Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. Professionally, I am an assistant professor in commerce, but yoga is core area of my interest. So in future, I will also upload some videos on yoga. Today's topic is very interesting, change management. So I would start it with my own words, that is, be the change and let the people manage it. A bit complicated, but we will discuss it in detail in next videos. No doubt, present era is of change. जमाना बदल रहा है भाई. It's not only reality but the necessity of the time. Everything is changing, whether it is technology, culture, habits, lifestyle, thoughts, processes, methods, everything. Because change is the basic law of nature. कहता है चेंज तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है. वन मोर ट्रूथ इज देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज. कहता है चेंज को छोड़कर कुछ भी परमानेंट नहीं है. यानी कि चेंज ही एक ऐसा शब्द है जो होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा. इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. कहता है बट इन मॉडर्न वर्ल्ड इट्स पेस इज फास्टर देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. तकनीकी विकास की वजह से हाँ इसकी वर्तमान में इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है. सो चेंज इज ए नेचुरल फिनोमिना विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज इंट्यूशनल एंड सेकेंड वन इज इम्पोज्ड. इंट्यूशनल कहता जो इंट्यूशन बेस्ड होता है, जो इसको हम इमोशनल चेंज भी कहते हैं. यानी कि विच इज द पार्ट ऑफ आवर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, उससे उसका पार्ट होता है. एंड और हमारा बेसिक नेचर क्या होता है, वी लव द चेंज. सर्टेन काइंड ऑफ चेंज वी लव, like we like for an example we like new dresses, new home, right? Such kind of change, that is intuitional or emotional changes. And next one is imposed change which is the necessity of the time. कहता है we have to adopt it, जरूरत है इसलिए अडॉप्ट करना पड़ता है, राइट? और जब भी हम इस इम्पोज चेंज को फेस करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो चाहे थोड़े समय के लिए हो, वो रेसिस्टेंस ही होता है. वी हेजिटेट टू अडॉप्ट सच काइंड ऑफ चेंज, राइट? तो हम उस पर हेजिटेट करते हैं. बट लेटर कहते हैं वी थिंक इट डेलिबरेटली, रेशनली, कीपिंग इन व्यू ऑल द फैक्टर्स, इट्स एडवांटेजेस, इम्पैक्ट, एंड देन वी रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. और तब हम इसके यानी कि सभी पहलुओं पर विचार करते हैं तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है. और तब हमारे अंदर से आवाज आती है क्या, डोंट स्टॉप, मूव अहेड, सक्सेस इज देयर. यानी कि डर के आगे जीत है, आगे बढ़ो. सो कहता है जो चेंज से जो डर है वो बेवजह नहीं है. कहता बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी स्टडीज में अपनी स्टडीज में एक्सप्लोर किया है कि चेंज इज नॉट एन इजी जॉब, कि भाई चेंज करना कोई आसान काम नहीं है. और उसमें से मैंने एक कोट लिया है, किसका, मिचवेली का, देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट एन इनिशिएटिंग द चेंज. कहता है चेंज इनिशिएट करने से ज्यादा डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है. इट्स ए ट्रूथ. लेकिन एक कड़वा सच और भी है. चेंज इज डिफिकल्ट, ऑब्वियस, नॉट चेंजिंग इज फेटल. कहता है चेंज ना होना तो घातक है. इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज, यानी कि हाउ चेंज इज इम्पोर्टेंट. ये बताता है कि चेंज क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट कॉजेज चेंज और व्हाट आर इट्स ड्राइवर्स. कहता है इसके कारण क्या है चेंज के. सिंपल बातें हैं इसमें, कोई ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है इसमें. फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, तकनीकी विकास हो रहा है, ये भी रीजन है किसका, चेंज का. प्रोसेस रिव्यूज, टाइम टू टाइम हम अपने प्रोसेसेस को रिव्यू करते हैं. इफ यू फाइंड द स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट वी डू द चेंज. नेक्स्ट इज क्राइसिस, कोई भी डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी या कोरोना, ये बेस्ट एग्जांपल इज द कोरोना, राइट? ऐसा कोई भी क्राइसिस आता है तो क्या लेकर आता है, ये साथ में चेंज लेकर आता है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर हैबिट्स चेंज, इट्स ह्यूमन नेचर कि भी कंज्यूमर की हैबिट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं.
प्रेशर फ्रॉम न्यू बिजनेस एंट्रेंट्स, कहता है जो न्यू बिजनेस एंट्रेंट्स होते हैं उन पर हमेशा प्रेशर रहता है टू अडॉप्ट द इनोवेशंस, चेंज, टू मेक न्यू डेवलपमेंट्स, राइट, टू कम्पीट द ओल्ड वन। यानी कि जो पुरानी कंपनीज हैं या पुराने बिजनेस हाउसेज हैं उनसे कम्पीट करने के लिए उनके ऊपर हमेशा न्यूनेस का प्रेशर रहता है। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ चेंज। मर्जर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, कहता है बिजनेस कल्चर इज चेंजिंग, बिजनेस कल्चर चेंज हो रही है। यानी कि पहले एक्विजिशन और मर्जर्स कम होते थे, लेकिन अब छोटी ही नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपस में टाई अप कर रही हैं, ज्वाइंट वेंचर्स क्रिएट कर रही हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सेटअप को भी रीस्ट्रक्चर करते हैं, राइट। तो दैट ये भी क्या है, चेंज का कारण है। कहते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस के कितने टाइप्स हैं। चेंज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड चेंज। स्टैंडर्ड चेंज मीन्स, standards refers to predefined, it means the change which is proactive, which is pre-planned, that is known as standard change। कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड चेंज होता है इस वी हैव द एनफ टाइम, हमारे पास पहली बात तो ये सेल्फ इनिशिएटेड होता है, ये हमारी तरफ से प्रपोज होता है। इट इज नॉट इम्पोज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि ये बाहर से नहीं, हमारा ही इनिशिएटिव होता है। वी विश टू चेंज आर methods or product, any kind of change, right। तो we plan out it properly, हम इसकी पूरी प्लान करते हैं। we design its structure, हम इसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। एंड वी इम्प्लीमेंट इट इन ए प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होता है। और कहता है कि जो अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी से भी प्रॉपर अप्रूव्ड होता है एंड पेपर वर्क भी पूरा होता है, यानी कि इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, इट्स मिनिमल, क्योंकि वेल डिफाइंड होता है। और जहां पर चीजें वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक वे में होती हैं तो वहाँ रिस्क कम होता है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल चेंज। कहता है नॉर्मल चेंज कौन सा होता है, कहता है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चेंज आता है और वो सभी यूनिट्स या सभी बिजनेस हाउसेज को इक्वली अफेक्ट करता है एंड दैट बिकम्स द नेसेसिटी टू अडॉप्ट इट। कहता है उसको अडॉप्ट करना जरूरत बन जाती है क्योंकि वो सभी करते हैं, तो सभी के इक्विवेलेंट अपने उसको करने के लिए उसे अडॉप्ट करना ही पड़ता है। कहता है कि ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, माइनर, मॉडरेट, मेजर। माइनर स्मॉल इन अमाउंट, मॉडरेट रीजनेबल और मेजर बिग। कहता है इसमें नॉर्मल जो चेंज है इसमें भी हमारे पास टाइम तो इतना होता है कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड होता है और अथॉरिटी से अप्रूव्ड होता है। हाँ, इसमें रिस्क होता है वो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो तो प्री डिफाइंड प्लान एंड सिस्टमेटिक वे में होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क उससे ज्यादा होता है। बाकी डिपेंड करता है कि वो लेवल कौन सा है, माइनर में कम, मॉडरेट में उससे ज्यादा, मेजर में सबसे ज्यादा होता है। इमरजेंसी, इट इज ऑल्सो नोन एज सडन चेंज। कहता है जो अचानक चेंज आता है, एक तो फैक्टर ये है कि वो आता अचानक है, दूसरा ये है कि ये जो चेंज है, दिस काइंड ऑफ चेंज हिट्स आर अटैक्स द बेसिक, यानी कि प्रायोरिटी आर कोर एरिया ऑफ बिजनेस का जो मेन फोकस्ड एरिया होता है उसको हिट या टारगेट करता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी ज्यादा होती है। हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि सडनली आता है, हमारे पास प्लानिंग करने का टाइम नहीं होता है। इवन कई बार तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए मीटिंग कॉल कर सकें, वो भी टेलीफोनिकली हो जाती हैं और उनका अप्रूवल भी वर्बल हो जाता है, बाद में पेपर वर्क कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह के चेंज को हम कौन सा चेंज कहते हैं, इमरजेंसी या सडन चेंज। इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है क्योंकि अनप्लान्ड होता है और हमारे कोर और प्रायोरिटी एरिया को हिट या टारगेट करता है। So this was all about the change, and in upcoming videos we will discuss how to manage the change, what are its strategies and theories, यानी कि इसकी थ्योरीज वगैरह। बाकी जो एडवांस पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर वीडियोज देखने को मिल सके। थैंक यू।